आपको सहज बैठ जाना है, आसन कोई भी लगा लेना है और जब आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल देते हैं, एक बीच का स्थान होता है जब आप सांस को छोड़ भी नहीं रहे होते और सांस को ले भी नहीं रहे होते। ये प्राण अपान एक विधि है। इसी प्रकार से एक दूसरा सिद्धांत आता है जो कि आप प्रत्येक साधना के मार्ग के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं और कुछ विशेष तिथियां होती हैं। उन विशेष तिथियों पर उन सिद्धांतों और नियमों का पालन करते हुए यदि साधना की जाती है तो प्रगति तीव्र गति से होती है। तंत्र के शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिवरात्रि एक महत्वपूर्ण तिथि है। प्रत्येक महीने में आने वाली शिवरात्रि को अपने आप को योग्य सक्षम बनाने के लिए एक साधक प्रयास करता है और महाशिवरात्रि को विशेष समझते हुए इस समय पर अपने आप को विकसित करने के लिए, जागृति के लिए वो प्रयत्न करता है। प्रत्येक महीने में आने वाली शिवरात्रि पर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले तंत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गदर्शन को ठीक प्रकार से समझना होगा और भगवान शिव के जो एक वास्तविक स्वरूप है उनका, उसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग शक्तियां कार्य करती हैं। एक होती है अपराशक्ति और एक होती है पराशक्ति। सामान्यतः व्यक्ति भगवान शिव की अपराशक्ति से अवगत रहता है। जिस स्वरूप में वो भगवान शिव को देखता है, मानता है, पूजता है, वो उनकी अपराशक्ति है। लेकिन पराशक्ति जो कि निराकार स्वरूप हो जाता है, जो कि सब कुछ करने वाला, संहार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, तिरोधान करने वाला एक स्वरूप हो जाता है, उसके विषय में सामान्यतः एक साधक अवगत नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। इसको और अधिक स्पष्ट तरीके से समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जब भैरवी भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि हमने शास्त्रों को भी पढ़ लिया है लेकिन हम आपके स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रही हैं, क्या आपका वो स्वरूप है जो कि दिखाई देता है या इससे अलग सर्वव्यापी स्वरूप कोई आपका है जो कि सब कुछ नियंत्रण करने वाला है, सब कुछ आपसे ही क्या शुरू है और आप में ही सिमट जाता है। इस प्रकार के 8 प्रश्न भैरवी भगवान शिव से करती हैं, जिसके विषय में फिर मार्गदर्शन करते हुए भगवान शिव उनको ये गुप्त ज्ञान देते हैं और वो इस प्रकार से है कि भगवान शिव की जो ये 2 शक्तियां हैं, इन शक्ति को अनुभव करने के लिए 2 अलग अलग फिर मार्ग बन जाते हैं। इनमें से एक मार्ग हो जाता है क्रिया का और दूसरा मार्ग हो जाता है अनुभव का, ज्ञान का। इसमें से जो क्रिया का मार्ग है वो हठ योग की तरफ बढ़ जाता है और जो इनमें से ज्ञान का और अनुभव का मार्ग है वो सहज ध्यान योग की तरफ बढ़ जाता है। इसमें से जो हठ योग का मार्ग है उसे समझने के लिए आप समझें कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा कि हमारी जो स्पाइन है, हमारा मेरुदंड है, हमारी रीढ़ की हड्डी आध्यात्मिक प्रगति और चेतना के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप अपनी स्पाइन को ठीक नहीं रखेंगे तो समझें कि आपने अवरुद्ध कर दिए मार्ग फिर अपनी नाड़ियों के, क्योंकि जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उनका प्रवाहित होने का, उनका व्यवस्थित स्थित होने का जो मार्ग है वो आपकी रीढ़ ही है। इसके मध्य से ही होकर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और अन्य नाड़ियां प्रवाहित होती हैं। तो अगर आप ठीक प्रकार से कमर को सीधा करके बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए यह मार्ग सुलभ हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रिया के बिना भी प्रगति नहीं होगी और ज्ञान के बिना, अनुभव के बिना भी प्रगति नहीं होगी। तो पहला ही जो स्तंभ है वो क्रिया है, वो हठ योग है। अगर वहां पर ही एक अभ्यासी अपने आप को दृढ़ नहीं करता, स्थिर नहीं करता और उसको नहीं समझता है तो प्रगति नहीं होगी। इसीलिए जो हठ योग का मार्ग है उसको समझना भी जरूरी है अगर आप इस मार्ग का अनुगमन करना चाहते हैं। तो इसके लिए योगाभ्यास, इसके लिए वो कुछ आसन जिनको आपको सिद्ध करना होगा, ये मार्गदर्शन हमने पहले सनातन हठ योग चैनल पर कर दिया है। उससे संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होंगी, जो विशेष रूप से 2 वीडियो आपके लिए हैं। पहला है जो कि आपको निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर 1 वर्ष के अभ्यास से आप अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, अपनी स्पाइन को आप स्ट्रेंथ भी दे पाएंगे और उसे इस स्थिति में लेकर के आएंगे जिससे कि आप सीधे बैठ सकें, जिससे कि सही आपका एक अलाइनमेंट हो और आपको बैठने की स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। सिद्धासन का प्रयोग इसमें सर्वोत्तम होगा।
ये दोनों मार्गदर्शन हमने आपको दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्राप्त करें और जरूर देखें और जरूर अभ्यास करें, ये विशेष निर्देश समझे। इससे आगे बढ़ते हुए जो सहज ध्यान का मार्ग है उसमें फिर आपको 3 अलग अलग चीजों को समझना पड़ेगा। भगवान शिव का जो एक कार्य है वो संहार का कार्य है, वो तिरोधान का कार्य है और वो अनुग्रह का कार्य है तंत्र के अनुसार। सबसे पहले संहार यानी कि एक समय पर सब कुछ सिमट जाता है, सब चीजों का अंत हो जाता है और दुर्जनों को भी समाप्त करते हैं, भगवान शिव का ये कार्य है। लेकिन यहां पर ये भी आप समझ लें कि तिरोधान उनका कार्य है। तिरोधान क्या है? ये जो माया आप अपने चारों तरफ देखते हैं और जिस माया के वशीभूत होकर के हम भगवान शिव की पराशक्ति को भी नहीं समझ पाते, उनके उस सर्वव्यापी स्वरूप को भी नहीं समझ पाते, वो तिरोधान है। तो इस माया से बाहर निकलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? इस माया से भी भगवान शिव ही बाहर निकालेंगे क्योंकि ये उन्हीं की माया है। तो इससे आगे आ जाता है अनुग्रह। अनुग्रह यानी कि जब व्यक्ति अपने आप को इस योग्य बना लेता है कि वो अब भगवान शिव की कृपा का पात्र हो गया है, तो भगवान शिव उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं और इस अनुग्रह को ही तंत्र के अंतर्गत शक्तिपात कहा गया है कि भगवान शिव अपनी शक्ति से अपने भक्त का उद्धार करते हैं क्योंकि उनका भक्त अब इस योग्य बन चुका है कि वो उनकी इस कृपा का पात्र हो गया है। तो इस पात्रता को विकसित करने के लिए ये 2 मार्ग हैं, जो हमने पहला कहा हठ योग का मार्ग और हमने जो दूसरा कहा ध्यान का मार्ग। अब इस ध्यान की विधियों को समझने के लिए आप इस प्रकार से समझें कि शून्य स्थान विधि ये एक बड़ा सिद्धांत है तंत्र के अंतर्गत, इसको आप समझ लें। शून्य स्थान विधि यानी कि एक बीच के उस समय को पकड़ लेना जब आपका शरीर, आपका प्राण स्थिर है, पहला, और दूसरा जब आपके विचार स्थिर हैं। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम प्राण पर आ जाते हैं। आपको मैं ये एक महत्वपूर्ण विधि देता हूं जो कि भगवान शिव द्वारा एक अपने साधकों को दिया गया अमूल्य विधान है। किस प्रकार से कर सकते हैं? आपको सहज बैठ जाना है, आसन कोई भी लगा लेना है, वह सिद्धासन हो तो सर्वोत्तम है। उसके बाद आपको सजगता को अपने श्वासों पर लेकर के जाना है और जब आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल देते हैं तो बाहर पूरी सांस जाने के बाद एक बीच का स्थान होता है जब आप सांस को छोड़ भी नहीं रहे होते और सांस को ले भी नहीं रहे होते। वो एक बीच की अवधि होती है। शायद आपने अब तक उस अवधि को या फिर उस स्थिति को अनुभव नहीं किया होगा क्योंकि आपकी अब तक सजगता इस विषय पर नहीं गई। ये जो बीच का समय है इसको विस्तारित करना होता है। जब आप सहजता से बैठ करके अपने श्वासों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए, पूरी सजगता रखते हुए सांस को धीरे 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 बाहर छोड़ेंगे तो कुछ एक स्थिति अनुभव होगी कि अब सांस अंदर नहीं लिया जा रहा है, पूरा सांस बाहर है। ये जो बीच का समय है, इस समय पर प्राण स्थिर है शरीर में, ऐसा समझना चाहिए। इस स्थिति पर आप जितना ध्यान बढ़ाते हुए जाएंगे उतनी ही ये अवस्था विस्तारित होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका जितना विस्तार होता जाएगा तो उतना ही आप सक्षम हो जाएंगे कि इस अवस्था को आप पकड़ लें। और अगर ये अवस्था एक साधक के नियंत्रण में आ जाती है तो इस अवस्था में बार बार उसके विचार रुकेंगे, बार बार उसका मन स्थिर होगा और इस स्थिर मन का आलंबन लेकर ही फिर वो आगे इस अवस्था को सामान्य अवस्था में भी यानी कि सामान्य श्वास प्रश्वास की अवस्था में भी प्रयोग कर सकता है। ये प्राण अपान एक विधि है जो कि शून्य स्थान विधि के नाम से भी आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा सिद्धांत आता है जो कि आपके जीवन के हर पक्ष पर लागू होता है। वो क्या है? वो इस प्रकार समझ सकते हैं कि व्यक्ति के मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं, बहुत सारे भाव, उद्वेग इत्यादि आते रहते हैं, लेकिन एक विचार और दूसरे विचार के मध्य में भी एक अंतर होता है। एक विचार चल रहा है तो उसके बीच में एक शून्य स्थान जरूर है, वो निश्चित रूप से प्रत्येक विचार के मध्य में रहेगा ही रहेगा। उस स्थान को ही पकड़ना होता है कि एक विचार गया और दूसरा विचार अब क्या आ रहा है, उसके बीच का एक समय है, वो पकड़ना होता है। और वो कैसे समझा जाएगा, वो अनुभव में कैसे आएगा? जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे, क्योंकि विचारों के प्रति सजग होना होगा, तभी उस विचारों के बीच के अंतर को समझा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान के बिना इस मार्ग पर प्रगति नहीं है। आप शारीरिक तल पर कितना भी सक्षम हो जाएं, लेकिन जब तक विचारों को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको वो जागृति नहीं होगी। तो एक विचार आया, दूसरा विचार आया, इसीलिए आप समझें कि ध्यान में
कोई हमें प्रतिकार नहीं करना है, कोई हमें विचारों को रोकने जैसी स्थिति नहीं बनानी है, विचारों के प्रति सजग होना है, क्योंकि एक और दूसरे विचार के मध्य में सहज ही आपको ये पकड़ में आ जाएगा, इस समझ में आ जाएगा कि एक अंतर है, इस अंतर को लेकर के ही इसको विस्तारित करना है। और अगर ये विचारों के बीच का जो अंतर है वो विस्तारित हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, तो समझो आपका मन शांत हो गया और सारी वृत्तियां फिर समाप्त हो गई। अब यहां पर आप समझ लें कि जो प्राणों के बीच का एक शून्य का स्थान है और जो विचारों के बीच का जो शून्य का स्थान है, जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि सांस पूरा बाहर छोड़ दिया, अब ना अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा है, वो जो समय है, और एक विचार गया, दूसरा विचार अभी नहीं आया, उनके बीच का जो समय है, जब ये एक हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो वो अवस्था अनुभव करता है फिर साधक, जो कि उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के या उस निराकार स्वरूप के साथ जुड़ने में उसकी सहायता करती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। और यही बात आपके सामान्य व्यवहारों में भी आती है। हमने पहले भी आपको कहा है कि कोई भी वृत्ति है, आपकी इंद्रिय भोग है, कोई भी आपका ऐसा व्यसन है, जब वो उदार अवस्था में होता है, यानी कि जब उस व्यसन में आप फंसे हुए होते हैं, तब आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि उस समय पर तो आपको उसने जैसे जकड़ लिया है, जैसे नियंत्रित कर लिया है। आप उस व्यसन को कब छोड़ सकते हैं? जब उस व्यसन के बाद आपके बीच में एक समय मिलता है आपको, यानी कि आपने उस व्यसन को भोग लिया, अब भोगने के बाद पुनः भोगने की इच्छा विकसित होने में एक बड़ा समय है आपके पास। उस समय पर साधना की जा सकती है, उस समय पर विवेक विकसित किया जा सकता है, उस समय पर चिंतन किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस बीच के समय में चिंतन नहीं करता, वो किसी भी प्रकार के भोग, आदत, विलास से बाहर निकल ही नहीं सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अंत में हम आपको संकेत करते हैं कि सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सक्षम बनाने के लिए, उसके अलाइनमेंट को ठीक रखने के लिए, आपका पोस्चर ना बिगड़े, किसी तरीके से गलत तरह से आपकी स्पाइन जो है वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए, उसके लिए निरंतर योगाभ्यास करना आपके लिए अनिवार्य है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है, नाड़ियों की शुद्धि होगी। जो हमने आपको प्राणों की सजगता बताई कि जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर लेने से पहले एक बीच का स्थान है, जो शून्य स्थान है, उसको अनुभव करने की प्रतिदिन कोशिश करनी है। और जो अंतिम हमने आपको बताया कि विचारों के बीच में भी एक स्थान है, उसको भी अनुभव करने की कोशिश करनी है। वो ध्यान से होगा तो प्रतिदिन आपको सहजता से सिद्धासन में बैठ के अपने विचारों के प्रति सजग रहना है। किसी विषय में नहीं सोचना, कोई उद्देश्य नहीं रखना, कोई सिद्धि के विषय में नहीं सोचना, केवल सहजता से बैठ करके ये देखना है कि किस प्रकार से मन कार्य करता है, कैसे विचार आते हैं, कैसे जाते हैं, और इनके बीच में क्या वो अंतर है जिसके विषय में भगवान शिव ने मार्गदर्शन किया है। तो ये आपके लिए एक विशेष प्रभावी कार्य होगा अगर आप इस तरह से करते हैं और इस मार्ग को समझते हैं और ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बनते हैं, और इस तिरोधान यानी कि इस माया से अगर आप बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं, तो समझें कि आपने इस योग्य अपने आप को बना लिया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर फिर आप कुछ विशेष अनुभव कर सकेंगे। ये महाशिवरात्रि के लिए जो तैयारी है, जो साधना है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें 2 महीने तक भी निरंतर एक साधना के अभ्यास में व्यक्ति रहता है, विशेष जीवन शैली के साथ 40 दिन तक भी रहता है, 1 महीने तक भी, 1 हफ्ते तक भी, और 3 दिन तक का भी अभ्यास होता है। इसमें विशेष रूप से आहार का ध्यान रखना होता है, कोई भी ऐसी भारी गरिष्ठ वस्तु ग्रहण नहीं करनी है जो आपके ध्यान के मार्ग में बाधा बने। निरंतर अपने अभ्यास को बनाए रखना होता है, ध्यान और क्रिया को दोनों को समय देना होता है, अर्थात हठ योग को और ध्यान को दोनों को विभाजित करके उतना ही आपको समय देना आपके लिए उचित है। और जब अनुभव हो कि आप शारीरिक तल पर सक्षम हो गए हैं, आसन दृढ़ हो गया है, तो उतना अपने ध्यान के समय को बढ़ाते जाना होता है और हठ योग को घटाते जाना होता है, क्योंकि हठ योग का अभ्यास जीवन भर करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को शारीरिक तल पर दृढ़ कर चुका है, उसके लिए फिर ध्यान योग की तरफ बढ़ना वो ही ज्यादा श्रेयकर है। तो आप समझें कि अभी आपकी जो अवस्था है उसमें दोनों को समान समय आपको देना है, और एक शिव के तत्व में निरंतर रमण करना, उनको अपने मन में एक क्षण के लिए भी उनकी विस्मृति ना हो, उनको भूल ना जाए, ऐसी अवस्था को बनाए रखना, ये आपके लिए विशेष है। तो अपनी साधना के लिए समय निकालें, इस मार्ग पर आगे बढ़ें, इन सिद्धांतों को समझें और सभी के साथ इसको अग्रेषित करें, जिससे कि शिव तत्व में स्थित होने के लिए सबके मन में एक प्रेरणा हो और हर व्यक्ति इस ओर आगे बढ़े। आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही संकेत था। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।